आज अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे देखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। एशियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिसाइड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्टोर. It wants the information about the probability of the individual product lines, lemon, grapes, and papaya. It provides the following data for the 2013 for each product line. Basically इसमें तीन तरह का प्रोडक्ट लाइन है, मतलब लेमन, ग्रेप्स एंड पपाया तीनों का डेटा दिया हुआ है। उसमें रिवेन्यू का पहले तो जो पर्टिकुलर में अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये रिवेन्यू का फिगर है जो कि तीनों में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फिगर दिया हुआ है, तो अपने रिवेन्यू मैंने COGS करते हैं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। उसमें अगर अपने जो भी है ओवरहेड कॉस्ट माइनस करते हैं तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है। एक ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट हो जाता है प्रॉफिट निकालने का। तो और यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ बोतल रिटर्न का, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, खर्चा। और यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, और ये नंबर्स में है, ये रुपीज़ में नहीं है। नंबर ऑफ डिलीवरी रिसिप्ट, लेमन, ग्रेप्स एंड पपाया तीनों का दिया हुआ है। और आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम तीनों का दिया हुआ है, लेमन का, ग्रेप का और पपाया का 54, 540 और 270। और आइटम सोल्ड मतलब यूनिट दिया हुआ है कि लेमन का 12,600 यूनिट बिकता है, और ग्रेप्स का 1,10,400 यूनिट, और पपाया का 30,600 यूनिट बिकता है। तो अगर उसके बाद अपने नीचे देखते हैं, एशियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 2013। इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इस कंपनी का, जैसे बॉटल रिटर्न का एक्टिविटी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन एक्टिविटी का दिया हुआ है, रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी बॉटल टू द स्टोर यहाँ पे, और टोटल कॉस्ट बॉटल रिटर्न का 1200 है, और एलोकेशन का जो बेसिस है वो भी दिया हुआ है। तो बेसिकली अपने जो क्वेश्चन रीड किया उससे एक चीज़ समझ में आ गया, एक आइडिया लग गया कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको यूज़ करके अपने एक्टिविटी रेट निकालेंगे। तो अपने जैसे जैसे क्वेश्चन में मूव करते जाएंगे वैसे वैसे आइडिया लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे अपने एक्टिविटी रेट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे बेसिस दिया हुआ है डायरेक्ट ट्रेसिंग टू द प्रोडक्ट लाइन। तो अगर अपने देखते हैं बॉटल रिटर्न का कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ लेमन में, इन दोनों का नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ लेमन में एलोकेट होगा, ठीक है। अगला जो ओवरहेड का है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, और उसको एलोकेट करेंगे, उसका बेसिस दिया हुआ है, ठीक है। वैसे डिलीवरी का दिया हुआ है, सेल्स स्टॉकिंग का दिया हुआ है, कस्टमर सपोर्ट का दिया हुआ है। तो ये मेरा ओवरहेड का कॉस्ट दिया हुआ है और उसका बेसिस दिया हुआ है। इसको यूज करके अपने एक्टिविटी रेट निकालेंगे। तो ये जब भी फिगर दिया रहता है तो मोस्टली अपने को ABC के बेसिस पे अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन में अगर आगे देखते हैं तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है पहले का वो देखते हैं कि एशियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करंटली एलोकेट स्टोर सपोर्ट कॉस्ट, जो ये सब है स्टोर सपोर्ट कॉस्ट ही है, ऑल अदर देन द कॉस्ट गुड सोल्ड। अदर देन मतलब ये वाला COGS के अलावा जो ये कॉस्ट है ये स्टोर सपोर्ट का कॉस्ट है। तो COGS से रिवेन्यू में COGS माइनस करेंगे तो वो मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से स्टोर सपोर्ट कॉस्ट माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या मार्जिन जो भी बोलते हैं आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे टू द प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। तो ये इसका मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि ये स्टोर सपोर्ट कॉस्ट है जो अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो पार्ट है। तो स्टोर सपोर्ट कॉस्ट जो एलोकेट होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बेसिस पे एलोकेट होगा, वो बोलना चाह रहा है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट। सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उसमें पहला निकालना है ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम जो निकल जाएगा उसको रेवेन्यू का परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल देना है। सिंपली जब अपने सॉल्यूशन देखेंगे तो एक चीज़ आइडिया लग जाना चाहिए आपके माइंड में कि अपने रिवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स COGS माइनस करेंगे तो मेरा रिवेन्यू ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट में ये वाला कॉस्ट अगर अपने माइनस कर देंगे तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा, और उसको परसेंटेज के बेसिस पे ईच प्रोडक्ट लाइन के लिए कैलकुलेट करना है। तो वही मेरा रिक्वायरमेंट है। और ये जो अपना दिया हुआ है स्टोर कॉस्ट है, बस मेनली इसी को एलोकेट करना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो क्वेश्चन में दिया वो ऑलरेडी एलोकेटेड है तीनों प्रोडक्ट के लिए। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं पॉइंट नंबर 1 का। तो ये जो है
पहला ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेटिंग इनकम निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन का वही रिक्वायरमेंट था। तो अपने यहाँ पे पर्टिकुलर में देखें तो लेमन, ग्रेप्स और पपाया का तीनों का रिवेन्यू क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, वो यहाँ पे पुट कर दिए, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में ही। इसके अलावा जो कॉस्ट था, सपोर्ट कॉस्ट था, स्टोर सपोर्ट कॉस्ट था, और वो स्टोर सपोर्ट कॉस्ट टोटल 90,000 का था, और ये 90,000 को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलोकेट किए हैं। तो यहाँ मेरा 18,000, फिर 45,000, 27,000 आ गया, टोटल 90,000, ये वाला फिगर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो अपने एलोकेट किए हैं, ये बेसिस क्या था अपना, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, ये वाला जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60:150:90 का रेशियो में अपने 90,000 के यहाँ पे एलोकेट कर दिए। तो 18,000, 45,000, 27,000 तीनों के लिए आ गया। तो अगर यहाँ पे रिवेन्यू आ गया था और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किए और सपोर्ट कॉस्ट माइनस किए, तो ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम आ गया। इसको एज ए परसेंटेज ऑफ सेल कन्वर्ट कर दिए, और 1350 डिवाइड बाय 79,350 कर दिए, तो 1.70% आ गया। और इसके लिए ग्रैप के लिए आ गया 7.17%, और यहाँ पे पपाया के लिए 3.3% आ गया, और ये लास्ट में टोटल का कॉलम था। तो क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट यही था, ऑपरेटिंग इनकम निकालने का, वो अपने निकाल दिए हैं, और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू या सेल निकालना था, वो अपने निकाल दिए हैं। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि ऑपरेटिंग इनकम जो है सबसे हाईएस्ट जो है ग्रैप में है, ठीक है। उस क्वेश्चन 1 का जो पॉइंट नंबर 1 का सॉल्यूशन था हम लोगों ने अभी देखा। पॉइंट 2 का देखते हैं। इफ एशियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एलोकेट्स स्टोर सपोर्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट अदर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू द प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखते आए थे, एबीसी कॉस्टिंग क्या था। तो बोल रहा है कि एबीसी कॉस्टिंग का बेसिस पे अपने को ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू तीनों प्रोडक्ट के लिए निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऐसा रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जब भी अपने एबीसी कॉस्टिंग निकालते थे, तो वहाँ पे सबसे पहले अपने एक्टिविटी रेट कैलकुलेट करने का ट्राई करते थे। तो एक्टिविटी रेट कैलकुलेट करने के लिए अपने पास ओवरहेड का अमाउंट दिया हुआ था, और उसका बेसिस ऑफ एलोकेशन दिया हुआ था। तो उन दोनों को यूज़ करके अपने एक्टिविटी रेट निकालेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड एलोकेशन रेट मतलब एक्टिविटी रेट सिंपली बोल सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ था 15,600 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,600 ऑर्डरिंग कॉस्ट, और यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट दिया हुआ था 25,200 डिलीवरी का। वैसे सेल्फ स्टॉकिंग का कॉस्ट दिया हुआ था कस्टमर सपोर्ट का। तो ये मेरा 4 तरह का कॉस्ट था, और यहाँ पे बेसिस क्या एलोकेशन का बेसिस भी दिया हुआ था। जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट का यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे 156 परचेज ऑर्डर्स था, यहाँ पे आप देखिए 156। तो एक्टिविटी रेट निकालने के लिए क्या कर, जितना मेरा टोटल कॉस्ट था डिवाइड कर देंगे अपना जो एलोकेशन का एक्टिविटी था उससे। तो 15,600 डिवाइड बाय 156 करेंगे तो मेरा 100 आ जाएगा एक्टिविटी रेट। वैसे डिलीवरी का यहाँ पे दिया हुआ था कॉस्ट, और टोटल 315 डिलीवरीज था, तो यहाँ पे एक्टिविटी रेट आ गया 80। और वैसे सेल्फ स्टॉकिंग का आपने कर लिए तो यहाँ पे 20 आ गया, और यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट 0.2 पर आवर आ गया, सॉरी पर यूनिट आ गया, ठीक है। तो ये मेरा एक्टिविटी रेट निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिविटी क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एक्टिविटी रेट के साथ इनटू कर देंगे तो वही एबीसी कॉस्टिंग का पार्ट बन जाता है। यहाँ पे नीचे अपना कैलकुलेट करके भी दे दिया है स्टोर सपोर्ट कॉस्ट का, क्योंकि बोतल रिटर्न सिर्फ और सिर्फ लेमन के लिए था, तो लेमन में आ गया टोटल पूरा का पूरा। ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो रेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 है, ठीक है। और जो परचेज ऑर्डर था लेमन के लिए 36, ग्रैब के लिए 84 और पपाया के लिए 36 था। तो इनटू 100 कर देंगे तीनों में, तो मेरा 3600, 8400 और 3600 और टोटल 15,600 आ गया, ठीक है। वैसे डिलीवरीज में यहाँ पे रेट था, ठीक है, और एक्टिविटी दिया हुआ था तीनों का, डिलीवरी का, लेमन का और ग्रैब का, उसको इन तीनों के साथ एक्टिविटी ये रेट इंटू कर दिए तो मेरा ये आ गया। वैसे सेल्फ स्टॉकिंग के लिए ये तीनों फिगर आ जाएगा, और कस्टमर सपोर्ट के लिए ये तीनों फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का अगर अपने ऐड कर देते तो वो टोटल आ गया तीनों का। और ये जो अपना मेनली जो ये पर्पस था स्टोर सपोर्ट कॉस्ट का, कि अलग अलग दिखाने का, क्योंकि इससे पहले ये जो फिगर था एक साथ मर्ज करके दिखाया हुआ था, अब एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे एलोकेट कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, और क्वेश्चन में रेवेन्यू दिया हुआ था ही, और
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ था ही। अब इसमें अपने जो एलोकेटेड सपोर्ट कॉस्ट है स्टोर का वो अपने यहाँ पे तीनों लिख दिए। तो ये मेरा इन रिवेन्यू में से ये दोनों कॉस्ट अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और स्टोर सपोर्ट कॉस्ट माइनस कर दिए, तो मेरा यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम आ गया एबीसी के हिसाब से। ठीक है, जब मेरा ऑपरेटिंग इनकम आ गया तो उसको एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए कि अपना जो ऑपरेटिंग इनकम 8550 डिवाइड बाय 79350, तो यहाँ पे मेरा 10.78% आ गया लेमन के लिए, ग्रेप्स के लिए 0.6% और पपाया के लिए 8.75%, और ये मेरा टोटल का कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेमन का जो है ऑपरेटिंग इनकम का एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन का ये तो मेरा सेकंड का रिक्वायरमेंट था कि अपना ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकालना था एज पर एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, तो वो आपने निकाल लिए हैं। अब कंपेयर करना है, क्वेश्चन का थर्ड रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कंपेयर करना है कि अपना जो ये वाला सिस्टम है, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला जो सिस्टम है, और ये जो अपने एबीसी वाला, तो इसका जो अपना आया था ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, उन दोनों को कंपेयर करना है, रिकमेंड करना है प्रॉफिट को, ये कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आया था ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ सेल, वो लेमन में आया था 1.7%, और ग्रेप में 7.17%, पपाया में 3.30% आया था, टोटल ये आया था। वैसे ही यहाँ पे अगर एबीसी के लिए देखते हैं तो ये तीनों परसेंटेज आया था। तो अगर अपने लेमन के लिए बात करते हैं तो लेमन में आप देख सकते हैं कि एबीसी का जो ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है वो ज़्यादा है, लेकिन ग्रेप में ट्रेडिशनल वाला ज़्यादा है। वैसे अगर पपाया के लिए बात करते हैं तो एबीसी वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल है वो ज़्यादा है, और ओवरऑल तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो यही कंपनी को बताना था कि ये कौन सा जो सिस्टम है वो ज़्यादा सही है। बस सिंपली कंपेयर करना था, इन दोनों को आप देख के भी अपना जो आंसर है एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, अपने क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं। अपने ये क्वेश्चन नंबर 14 नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं तो जस्ट उसी के जैसा है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो 14 खुद ब खुद हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सिमिलर ही है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ सम है तो इसको अपने देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 रीड करते हैं कि वूलमार्क लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स नेमली पी क्यू एंड आर, द डेटा रिलेटिंग टू ए पीरियड आर एज अंडर। तो ये 3 प्रोडक्ट है पी क्यू आर, उसका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, मशीन आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है। एक यूनिट में पी के लिए 10 घंटा और क्यू के लिए 18 घंटा और आर के लिए 14 घंटा का समय लगता है। वैसे डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट एट द रेट ऑफ ₹20। ठीक है, और पी के लिए लेबर लगता है 4 आवर्स के लिए, और क्यू के लिए 12 आवर्स और आर के लिए 8 आवर्स। ठीक है, वैसे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है एक यूनिट को बनाने के लिए 90 रुपये का लगता है, और क्यू का एक यूनिट बनाने के लिए 80 रुपये का, आर का एक यूनिट बनाने के लिए 120 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल लगता है। ठीक है, और टोटल प्रोडक्शन जो होता है 3000 पी का यूनिट बनता है, क्यू का 5000 यूनिट बनता है, और वैसे ही यहाँ पे आर का 20,000 यूनिट बन जाता है। क्वेश्चन आगे रीड करते हो, देखते हैं। करंटली द कंपनी यूजेज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब ऑल द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो जो करंटली ये कंपनी यूज़ कर रहा है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, और जितना भी ओवरहेड का जो खर्चा है वो मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग बांट रहा है। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट के लिए। द मशीन आवर रेट ऑफ ओवरहेड इज 6 पर आवर, और यहाँ पे ओवरहेड के लिए जो मशीन आ रहा है 1 घंटे में 6 रुपये का लगता है ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, तो अपने टोटल ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकाल लेंगे, तो मशीन आवर्स कितना लगता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पी के लिए अगर निकालते हैं तो टोटल 3000 का यूनिट बनता है, और 3000 बनाने के लिए इंटू 10 कर देंगे तो वो टोटल 30,000 यूनिट 30,000 मशीन आवर्स लग जाएगा, इंटू 6 कर देंगे तो 1,80,000 ये ओवरहेड का खर्चा आ जाएगा पी का। वैसे ही क्यू का आ जाएगा और आर का भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं द कंपनी प्रपोजेस टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी एनालिसिस इज एज अंडर।
कंपनी चाहती है कि वो एबीसी कॉस्टिंग यूज करेगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये जो डेटा है यहाँ पे दिया हुआ है। तो बैच साइज, यहाँ पे बैच का साइज दिया हुआ है यूनिट में। एक बैच में 150 यूनिट बनेगा पी का, और क्यू का बनेगा 500 यूनिट, और आर का 1000 यूनिट बनेगा। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर तीनों बैच के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पर बैच। और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपने जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे बैच, नंबर ऑफ बैच सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे बैच साइज दिया हुआ है, तो टोटल यूनिट 3000 डिवाइड बाय 150 करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैच आ जाएगा पी का, वैसे ही क्यू का, आर का भी आ जाएगा। क्वेश्चन रीड करते हैं, आगे देखते हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आर एनालाइज्ड एज अंडर। यहाँ पे ओवरहेड, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड का कॉस्टिंग जो है वो एलोकेट कैसा होगा। सबसे पहले तो यहाँ ये जो ₹6 है, इसको नंबर ऑफ मशीन आवर्स टोटल प्रोडक्शन के में जितना लग रहा था उसको लेके यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेंगे, और उसको इस परसेंटेज के बेसिस पे कि हाँ मशीन सेटअप के लिए इतना खर्चा होगा, और मशीन ऑपरेशन कॉस्ट के लिए 30% खर्चा होगा, और यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए 40%, और मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए यहाँ पे 10% का खर्चा होगा। तो अपने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन को रीड किया और वहाँ तक आइडिया मेरे को लगा, तो सबसे पहले अपने को ओवरहेड का कॉस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद अपने एलोकेट कर लेंगे एज ए ये जो परसेंटेज है उस पर, ठीक है। उसको तीनों प्रोडक्ट के लिए जो खर्चा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एलोकेट कर देंगे एक्टिविटी रेट को यूज करके। एक्टिविटी रेट निकालने के लिए डेटा दिया हुआ था ही क्वेश्चन में। तो आइए क्वेश्चन का जो पहला रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑल द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर। तो यहाँ पे पहला जो है उसमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। और ये जो है प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे एलोकेट होगा, मशीन आवर्स पे, ठीक है। आइए देखते हैं इसका पहले का सॉल्यूशन है। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ था ये तीनों के लिए 90, 80, 120। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90, 80, 120 तीनों के लिए डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे मशीन आवर्स पर यूनिट दिया हुआ था ही, यहाँ पे 10 × 6 और रेट दिया हुआ था 6, तो 10 × 6 60 आ जाएगा। तो ये मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा 10 × 6, ठीक है। वैसे यहाँ पे 18 × 6 प्रोडक्शन ओवरहेड, और यहाँ पे 14 × 6 प्रोडक्शन ओवरहेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ओवरहेड 10, 18 और 4 आवर्स मशीन का था, इंटू 6 कर दिए, तो यहाँ पे 60, 108 और 84 आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड। और डायरेक्ट लेबर का दिया हुआ था 4 आवर्स इंटू 20, तो 80 आ गया, और यहाँ पे क्यू और आर के लिए वैसे ही आ गया, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गया मेरा। अब क्वेश्चन का जो सेकंड रिक्वायरमेंट था वो था कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच यूनिट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रिंसिपल, मतलब एबीसी। तो सबसे पहले एबीसी में अपना जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें एक्टिविटी रेट निकालते हैं अपने। तो सबसे पहले इसमें एक्टिविटी रेट निकालना पड़ेगा, और एक्टिविटी रेट का जो प्रोडक्शन ओवरहेड था सबसे पहले उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपने एलोकेट करेंगे, उसके बाद अपने एबीसी मतलब एक्टिविटी रेट निकाल पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने वर्किंग में देखते हैं तो जब अपने क्वेश्चन रीड किए थे तो वहाँ पे बोले थे कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो यूनिट है पी क्यू आर के लिए 3000, 5000 और 20000 का था, और बैच का जो साइज था 150 यूनिट्स में, एक बैच में 150 यूनिट्स बनता है, और एक बैच में क्यू का 500 यूनिट बनता है, और आर का एक बैच में 1000 यूनिट बन जा रहा था, ठीक है। तो अपने जो नंबर ऑफ बैच सबसे पहले हम बोले थे कि निकालना था, तो नंबर ऑफ बैच कैसे निकल रहा था, टोटल जो यूनिट था प्रोडक्शन का डिवाइड बाय बैच साइज। तो ये मेरा नंबर ऑफ बैच आ गया, जैसे यहाँ पे 3000 डिवाइड बाय 150, तो ये मेरा नंबर ऑफ बैचेस 20 आ गया पी के लिए, वैसे क्यू के लिए 10 आ गया, और आर के लिए 20 आ गया, ठीक है। और ये जब अपना बैच निकाल लिए थे नंबर ऑफ बैच, तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच, मतलब एक बैच में जो है 3 परचेज ऑर्डर दिया जा रहा था पी के लिए, और क्यू के लिए 10, आर के लिए 8। तो टोटल परचेज ऑर्डर कितना आ जाएगा, तो एक बैच के लिए जितना था और नंबर ऑफ बैचेस, तो 20 × 3, तो यहाँ पे 60, 100, 160 आ गया टोटल, यहाँ पे ऑर्डर 320 आ गया। वैसे नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, एक बैच के इंस्पेक्शन में एक बैच के लिए 5 इंस्पेक्शन लग रहा था पी के लिए, और 4 क्यू के लिए, और 3 आर के लिए लग रहा था, और टोटल नंबर ऑफ बैच कितना
20 इंटू 5 यहाँ पे 100 आ गया नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, और यहाँ पे 10 इंटू 4 यहाँ पे 40, वैसे यहाँ पे 60, टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 200 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे टोटल जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो निकालना था, तो उसके लिए टोटल सबसे पहले मशीन आवर्स निकालना था। तो टोटल मशीन आवर्स कैसे निकलेगा, एक यूनिट पी का और क्यू का आर का बनाने के लिए जो मशीन आवर्स लगता है 10 घंटा, 18 घंटा, और यहाँ पे 14 आवर्स लग रहा था। ठीक है, और टोटल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट कितना था, 3000 पी का, 5000 क्यू का, आर का 20,000। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मशीन आवर्स आ जाएगा पी का कैसे आएगा, एक यूनिट को बनाने में 10 आवर्स का लग रहा था, टोटल यूनिट 3000 बना, तो यहाँ पे 30,000 का मशीन आवर्स लगा पी का, वैसे ही क्यू का यहाँ पे 90,000, 2,80,000 आर का लग गया। तो टोटल मशीन आवर्स कितना आ गया, 4 लाख। ठीक है, और एक मशीन आवर्स में 6 रुपया का प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड 4 लाख आवर्स इंटू 6, तो यहाँ पे 24 लैक्स आ गया टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। और ये प्रोडक्शन ओवरहेड का सर्टेन परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलोकेट हो गया था चार चीज में। यहाँ पे जैसे सेटअप के लिए 20%, मतलब ये 24 लाख का यहाँ पे 20% सेटअप का कॉस्ट था, और यहाँ पे 24 लाख का 40% इंस्पेक्शन का कॉस्ट था, और यहाँ पे 24 लाख का परचेज का कॉस्ट था 10%, और 24 लाख का यहाँ पे मशीन आवर्स का कॉस्ट था 30%। तो यहाँ पे अपने एलोकेट कर दिया 24 लैक्स का। तो यहाँ पे अगर इसको टोटल भी करेंगे तो अपना 24 लैक्स ही आएगा टोटल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे कोस्ट ड्राइवर, कॉस्ट का जो ड्राइवर है अपने निकाल ही लिए थे। जैसे कि यहाँ पे सेटअप के लिए अगर अपने देखते हैं तो यहाँ पे टोटल जो सेटअप का जो ड्राइवर था यहाँ पे 50 था। ठीक है, नंबर ऑफ बैचेस टोटल 50 आ गया टोटल नंबर ऑफ बैचेस। तो 4,80,000 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो यहाँ पे 9600 पर सेटअप, मतलब पर बैच का खर्चा आ रहा है। ठीक है, वैसे इंस्पेक्शन का 9,60,000 था। ठीक है, और टोटल इंस्पेक्शन अपने कैलकुलेट किए थे 200 यहाँ पे ऊपर। तो इंस्पेक्शन का जो पर इंस्पेक्शन कितना खर्चा आ गया 4,800। वैसे ही यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो था टोटल 320 का था, जैसा कि अपने ऊपर यहाँ पे निकाले थे 320, और यहाँ पे अपने 320 को 2,40,000 डिवाइड बाई 320, 750 पर परचेज ऑर्डर यहाँ पे आ गया खर्चा। ठीक है, ऐसे मशीन आवर्स का 7,20,000 था, और टोटल जो मशीन आवर्स था 4 लाख यहाँ पे, जैसा कि अपने अभी कैलकुलेट किए थे टोटल मशीन आवर्स। तो पर 1.8 पर मशीन आवर आ गया रेट। ठीक है, तो ये मेरा एक्टिविटी रेट आ ही गया। ठीक है, एक्टिविटी रेट आ गया, और तीनों के लिए मेरा जो एक्टिविटी था वो दिया हुआ नहीं था, सॉरी, ये कैलकुलेट किए थे अपने एक्टिविटी। 20 नंबर ऑफ बैचेज का अगर कैलकुलेट करते हैं तो 20, 10 और 20 था। और वैसे यहाँ पे 60, 10 परचेज ऑर्डर का था, 60, 100, 160, और वैसे यहाँ पे इंस्पेक्शन का था 140 एंड 60, टोटल 200। ठीक है, तो ये मेरा एक्टिविटी रेट आ गया, और रिस्पेक्टिव यूनिट के साथ ये जो यूनिट है ये खर्चा के लिए इंटू कर देंगे तो मेरा एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट तीनों में बढ़ जाएगा। अपने यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, PQR, तीनों का जो प्रोडक्शन का यूनिट था 3,500, 5,000, यहाँ पे 20,000 था। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट था 90, 80 और 20 तीनों के लिए था, और इंटू यूनिट के साथ कर दिए 90। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, एक यूनिट के लिए 90 रुपए का खर्चा लग रहा है। तो यहाँ पे टोटल 3,000 यूनिट के लिए 3,000 इंटू 90, तो यहाँ पे 2,70,000। वैसे यहाँ पे 5,000 इंटू 80, तो यहाँ पे 4 लाख, और वैसे यहाँ पे 20,000 इंटू 120, तो 24 लैक्स आ गया। ठीक है, वैसे डायरेक्ट लेबर का रिस्पेक्टिव दिया हुआ था, और इंटू कर दिया यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट के साथ। तो ये मेरा डायरेक्ट लेबर तीनों के लिए आ गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे मशीन रिलेटेड कॉस्ट जो था 1.8 एक्टिविटी रेट आया था। ठीक है, 1 घंटा मशीन का 1.8 आवर्स लग रहा था, 1.8 रुपीज़ का खर्चा लग रहा था 1 घंटे का। और टोटल मशीन आवर जो अपने कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, जैसे पी के लिए अपना जो 30,000 का यहाँ पे मशीन आवर्स का समय लग रहा था, तो 30,000 इंटू 1.8, तो 54,000। वैसे यहाँ पे क्यू के लिए लग रहा था 90,000 का,
यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 90,000 इंटू 1.8 1,62,000, और वैसे यहाँ पे 2,80,000 का समय लग रहा था आर के लिए। तो 2,80,000 इंटू 1.8 करेंगे तो यहाँ पे 504 आ जाएगा। ठीक है, 504,000। वैसे यहाँ पे सेटअप का कॉस्ट अपने आ गया था जो एक्टिविटी रेट में 9600 पर सेटअप का कॉस्ट आ गया था, और 20 एक पी के लिए सेटअप लग रहा था। ठीक है, तो 9600 इंटू 20 करेंगे तो 192,000 आ गया। वैसे क्यू और आर के लिए आ गया, और वैसे इंस्पेक्शन का जो एक्टिविटी रेट था वो आ गया था, और तीनों का जो एक्टिविटी लग रहा था उसको इंटू कर दिया तो ये आ गया। वैसे परचेज रिलेटेड कॉस्ट का तीनों के लिए खर्चा आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट हो गया, इसके अलावा जो प्रोडक्शन ओवरहेड का अपने जो कॉस्ट निकाले थे 24 लाख वाला, वो तीनों में एलोकेट किए थे। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया 12,81,000 पी का, और क्यू का आ गया 21,25,000, वैसे ही आर का 67,04,000 का। ठीक है, तो आपको पता है कि ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, अपने जितना यूनिट बनाया था उसके लिए, तो पी के लिए अपने जो टोटल कॉस्ट लगा 12,81,000 लगा है, और पी का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 3,000 का है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट मेरा आ गया 427, और वैसे ही 425 यहाँ पे आ गया। क्यू के लिए, आर के लिए 335.20 आ गया। क्वेश्चन का वही रिक्वायरमेंट था कि कॉस्ट पर यूनिट दोनों जो कॉस्टिंग है, मेथड है, कॉस्टिंग का मेथड है, उसके अकॉर्डिंग निकालना था। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं कि ये ट्रेडिशनल वाला पहले में बेटर है क्योंकि उसका कॉस्ट पर यूनिट 230 आ रहा है, और एबीसी में 427 आ रहा है। ठीक है, और क्यू में अपना जो अगर देखे तो दोनों ये अपना जो है ट्रेडिशनल मेथड का जो कॉस्टिंग है 428 आ रहा है, जो कि ज़्यादा है 425 से, मतलब एबीसी इसमें ज़्यादा है क्यू के लिए, मतलब एबीसी में क्यू ज़्यादा अच्छा है। वैसे ही अगर अपने यहाँ पे देखते हैं कि 364 आ रहा है आर के लिए पर यूनिट ट्रेडिशनल मेथड में। ठीक है, वैसे अगर नीचे देखते हैं तो यहाँ पे 335.20, मतलब जो एबीसी का कॉस्ट है पर यूनिट वो कम है। तो ओवरऑल देखते हैं कि दो यूनिट का जो कॉस्ट है पर यूनिट कम आ रहा है एबीसी में, तो ऑब्वियस सी बात है वो एबीसी कंपनी के लिए अच्छा है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कवर किया। आगे का क्वेश्चन अगले आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।